हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 इज प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। पहले हम इससे पहले थ्योरम कर चुके हैं, बस उस पर बेस्ड ही है। हमें इसमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट अस एज्यूम रूट 3 इज रेशनल। जो गिवन होगा उसका रिवर्स हमें एज्यूम कर लेना है। उसके बाद रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। बस नाउ root 3 equal to a upon b, where b not equal to 0 and a b are co-primes. a and b are co-primes. co-primes means इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा और कोई नहीं। क्लियर, ये बात हो गई। अब देखिए, अब क्या कर रहा था हमने उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रूट 3b इक्वल टू में a। उसके बाद हमने क्या किया था, स्केयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड में स्केयर करने के बाद क्या आगा वो अब देख लेते हैं हम। रूट 3b का स्केयर इक्वल टू a का स्केयर। रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, b स्केयर हो जाएगा इक्वल टू में a स्केयर। ठीक है, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये वाली जो है इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। और इसके साथ हमें क्या लिखना है, याद है आपको कि जो थ्योरम हमने की थी 1.3, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि a स्केयर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हैं, मतलब अगर a स्केयर 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, क्योंकि a के जो भी फैक्टर्स होंगे, a स्केयर के जो भी फैक्टर्स बनेंगे उन्हीं फैक्टर में से एक ये वाला 3 होगा। ये प्राइम फैक्टर है। क्लियर, तो यहाँ लिख लेंगे a स्केयर इज डिविजिबल बाय 3 and also a is divisible by 3। मैं कॉमर्स लगा रही हूँ, आपको फुल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब सेकंड, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमें इसमें पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और क्या करनी है। अब हमारे पास हमें ये पता लगे कि 3 ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि इसके अंदर कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो a है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा, क्योंकि a हमारा 3 आ रहा है, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर एक्स्ट्रा बन गया। अभी हमने कहा को प्राइम्स है, लेकिन एक फैक्टर एक्स्ट्रा 3 है, तो डायरेक्ट 3 नहीं लिख के इसका c लिखेंगे, वेयर c इज एनी इंटीजर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए, अगर c की जगह मैं कोई भी वैल्यूज पुट करती हूँ, आपको रफ काम में मैं ये बता देती हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, कोई भी आप यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये जितने भी आप ये लेंगे ये फैक्टर्स होंगे जैसे, तो ये सारे 3 से डिविजिबल हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि a जो है 3 है, जो भी a स्केयर की वैल्यू होगी वो 3 से डिविजिबल होगी और a भी होगा। तो क्योंकि a की वैल्यूज ये आ रही हैं तो a अपने आप ही हो जाएगा a स्केयर 3 से डिविजिबल, क्योंकि इनमें से एक फैक्टर a स्केयर के जो भी फैक्टर्स होंगे a उसमें से एक होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने 3c ले लिया। ये इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन का। अब देखिए, ये होने के बाद इसके बाद हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुट वैल्यू a इक्वल टू 3c इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, रूट 3b इक्वल टू a। तो बस रूट 3b इक्वल टू a की जगह पे लिख देंगे 3c। अगेन क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए, स्केयरिंग बोथ साइड करने पर क्या आएगा, 3 रूट 3b का होल स्केयर इक्वल टू 3c का होल स्केयर। इट बिकम्स रूट 3 इंटू रूट 3 3b स्केयर इक्वल टू में 3 इंटू 3 9c स्केयर। अगेन इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, c स्केयर क्रॉस हो जाएगा तो b स्केयर इक्वल टू में 3c स्केयर। अब देखिए, हम यहाँ पे फिर से क्या लिख सकते हैं, अगेन b स्केयर इज डिविजिबल बाय, वेयर b स्केयर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 फिर से कॉमन आ रहा है, एंड सो b is also divisible by 3।
ठीक है। तो बी भी अगर स्केयर उसका, स्केयर मीन्स अगर हम बी के कोई भी फैक्टर्स हम बनाते हैं तो उसमें से एक फैक्टर 3 होगा जो कि बी को डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर बी की एक वैल बी होगा तो वो भी तो डिवाइड हो जाएगा। अगर बी की जगह हम 9 ले लेते हैं तो 9 के हम फैक्टर्स करते हैं 3 इंटू 3, तो ये अगर 9 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो ये 3 हमने इसके जो फैक्टर्स बनाए डिविजिबल बाय 3 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगी, तो बी की वैल्यू तो ये भी तो 3 से डिविजिबल है। यही कहने का मकसद है इसका, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड इन दोनों से देखिए, इन दोनों को सेकंड और थर्ड दोनों में हमारा क्या आ रहा है कि सेकंड में उसने कहा है कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा। थर्ड में हमें बताया बी 3 से है तो बी स्क्वायर है तो बी डिवाइड होगा। इट मीन्स ए और बी जो दोनों फैक्टर्स को हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में को प्राइम बताया था, को प्राइम मीन्स 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन अब प्रूव करने पे इसमें कॉमन फैक्टर 3 और आ गया, तो इट मीन्स हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो हम क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड we can say A, B has at least 3 as common factor. इसका 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट A, B are co-primes because we assumed now here it creates contradiction. कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है ये, क्या कॉन्ट्राडिक्शन, डैट A and B are co-primes या A, B are have common factor only 1. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि ये ए बी हमारे को प्राइम्स हैं, इसकी वजह से इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया, हमने तो ये माना था। ये अब यहाँ लिखेंगे इट अराइजेज ड्यू टू, ये क्यों ऐसा हुआ, इट अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने रॉन्ग एजम्पशन ली थी स्टार्टिंग में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। डैट क्या एजम्पशन थी, √3 इज इरेशनल, ये हमने एजम्पशन ली थी। सो वी कंक्लूड that √3 is irrational, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन इजी था, समझ आ गया होगा अब तक तो आपको, इस पे बेस्ड हम थ्योरम और एग्जांपल्स भी अब कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।